हर सुबह ना हमारे पास एक नया मौका होता है अपने दिन को बेहतर और कामयाब बनाने का, खुद को संवारने का। लेकिन होता ये है कि कोशिश के बावजूद हमारी जो सुस्ती है ना, हमारे सुबह जल्दी उठने की मोटिवेशन पर गालिब आ जाती है। हमारा दिन लेट स्टार्ट होता है, पूरा दिन हम चिड़चिड़े होते हैं, हमें गुस्सा आ रहा होता है और कोई काम वक्त पे ख़त्म नहीं हो रहा होता। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि वो कौन से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आपसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है। आपने उन सारे रीज़न्स को किस तरह से ओवरकम करना है और अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है। आपको बताऊंगी कि अपने स्टील के बर्तनों को इस तरह शीशे की तरह आप किस तरह से चमका सकते हैं और बहुत सारी और यूज़फुल बातें करने वाले हैं हम आज के व्लॉग में। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस सुबह का आगाज़ जो होता है ना, वो आपके पूरे दिन को डिसाइड करता है कि पूरा दिन किस तरह से गुजरेगा। बहुत सारे व्लॉग्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला की इबादत के लिए यानी फ़जर की नमाज़ के लिए सुबह जल्दी उठ जाते हैं और जब दिन का आगाज़ फ़जर की नमाज़ से और अल्लाह ताला के पाक नाम से होता है ना, तो उस दिन में ऑटोमेटिकली बरकत आ जाती है। लेकिन इसके अलावा भी ना सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो हम औरतों को दिन भर की भाग दौड़ में और इतने सारे काम होते हैं, उसके बीच में अपने लिए टाइम मिलता ही नहीं है। और यही एक रीज़न है कि सुबह जल्दी उठने के बाद ना हमारा मूड ख़राब रहता है, हम चिड़चिड़े हो रहे होते हैं। क्योंकि सुबह उठते ही बच्चों की डिमांड स्टार्ट हो जाती हैं, अम्मी नाश्ता बना दें, स्कूल की यूनिफॉर्म की तैयारी करना, हस्बैंड को कपड़े आयरन करके देना, मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। और इस सारे बीच में एक औरत सुबह उठते ही सोच रही होती है कि मतलब अभी आँख खुली है और वो जिम्मेदारियों का ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। और किसी भी इंसान का मूड ख़राब करने के लिए ना इतनी ही बात काफ़ी है कि आप सुबह उठें और आँख खुलते ही आपने काम करना स्टार्ट कर देना है। तो एक तो ये रीज़न होता है कि हम औरतें सुबह उठ के बहुत चिड़चिड़ा महसूस कर रही होती हैं। अब इस मसले का हल क्या है, वो ये है कि अगर आप रात को टाइमली सो जाएंगी ना, तो आपको ये सुबह उठ के जो चिड़चिड़ाहट होती है ना, वो नहीं होगी। और इसके अलावा यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि सुबह उठ के मैं वही अपने रूटीन के काम कर रही थी। मैं नाश्ते से पहले बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं जो मुझे पूरा दिन करने का टाइम नहीं मिलता। तो इस वक्त मेरे पास पुरसुकून बहुत सारा टाइम होता है, तो मैं सारे छोटे काम ना इस टाइम निपटा लेती हूँ। जैसे मैं धनिया और पुदीना लेकर आई थी, तो मैंने सोचा इसको ऐसे ही फ्रिज में रखने की बजाय ना मैं इसकी क्यूब्स बना लेती हूँ। मतलब वो चटनी के लिए जब भी ज़रूरत होगी फ्रिज में से या फ्रीज़र में से क्यूब्स को निकालो, दही में डालो और फ़ौरन ना 2 मिनट में चटनी बन जाती है। तो इस तरह की ना छोटे मोटे काम जो आपके टाइम सेव करती हैं, लाजमी करती रहा करें। इससे हमारी एनर्जी भी सेफ होती है और वक्त की भी बचत होती है। और दूसरा, धनिया और पुदीना के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है, वैसे ये सबको ही पता होगा, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि इसको बहुत अच्छे से वॉश किया करें और उसके बाद इसकी चटनी बनाएं। बीच में मैं नमक भी ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा 1 जवा लहसुन का और ज़ीरा भी, और बहुत अच्छी से ना क्यूब्स रेडी हो जाती हैं। और इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, तकरीबन 10 दिन ईजिली ये यूज़ हो जाएंगी। वैसे ही गर्मियों में रायता बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब यहाँ साथ साथ मैं अपने डेली रूटीन के काम करूँगी और साथ ही मैं आपको मोटिवेट करूँगी कि आपने अपने जो दिन का आगाज़ है ना, उसे किस तरह से बेहतर बनाना है। अपनी जो सुबह है ना, उसको किस तरह से मोटिवेशन से भरपूर बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, वो मैंने आपको बता दिया कि आपने रात को टाइमली सोना है। कोई भी जो नॉर्मल इंसान है ना, वो 12-1 बजे सो के सुबह 5 बजे उठेगा तो उसका मूड ख़राब होगा, दिमाग का कुछ भी करने को दिल नहीं जा रहा होगा, ना ही बॉडी साथ दे रही होगी, ना ही दिमाग। तो आपने कोशिश करनी है अपनी रूटीन इस तरह से सेट करें, अपने घर का माहौल इस तरह से बनाएं कि आप और आपके बच्चे हद 10 बजे तक सो जाएं, ताकि सुबह जब आपको उठना पड़े ना, तो आपकी नींद पूरी हो। क्योंकि किसी भी आम इंसान को ना प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, डेली रूटीन का काम करने के लिए 8 घंटे की नींद रिक्वायर्ड होती है। और यहाँ आप सुबह रूम के हालात चेक करें। मैं आपको बिल्कुल ना रियल लाइफ दिखा रही हूँ कि हर इंसान का घर ना सुबह इसी तरह का होता है। बेशक आप जानते हैं कि मैं कितना ज़्यादा सफाई का ख्याल रखती हूँ, लेकिन उसके बावजूद जब सुबह मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं और नाश्ते के बाद रूम के कुछ इस तरह के हालात हुए हुए होते हैं, तो हर रोज़ ना वही घर की रूटीन होती है। डेली बेसिस पर काम भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो इसी तरह पूरा दिन गंद मचा रहेगा। और मुझे लग रहा होता है कि जब घर गंदा होता है ना, तो इंसान का जो माइंड है ना, वो भी ना फ्रेश फील नहीं कर रहा होता और इंसान को एक उलझन सी हो रही होती है। तो सबसे पहले तो अगर अपने आप को स्ट्रेस फ्री करना चाहती हैं ना, पुरसुकून होना चाहती हैं, तो सफाई का ख्याल लाजमी रखा करें। अपनी आदत बना लें कि दिन का जो 30 मिनट का हिस्सा है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा सुस्त हैं, आपसे घर के काम नहीं किए जाते, तो अलार्म लगा लिया करें और 30 मिनट ना सिर्फ क्लीनिंग के ऊपर सर्व कर दिया करें। आप देखेंगे घर तो साफ होगा ही, साथ आपको मेंटली सुकून भी कितना सारा मिलेगा। आज का काम है उसे कल पर मत डाला करें। आप सबको पता है, अगर कल वाला व्लॉग देखा होगा, तो मैंने मशीन लगाई थी तो कपड़े सारे ड्राई हो गए थे। मुझे बहुत बुरा काम लग रहा होता है कपड़े समेटना, लेकिन अब जो चीज़ मुझे गंदी लग रही होती है ना, उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं इसको कल पर डाल दूँ या मैं कपड़े इसी तरह उठाऊँ और अलमारियों में फेंक दूँ। चाहे कोई काम आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन आपने वो करना ही करना है, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है। आपका घर ऑर्गेनाइज रहेगा तो आप पुरसुकून रहेंगी। तो बस यहाँ मैंने सबसे पहले ना रूम की हालत सेट की और मैं कपड़े ले आई थी कि मैं इनको ना फोल्ड
करके इनकी जगहों पे रख दूँ ताकि मुझे सुकून हो जाए। और दूसरी मैं आपको एक बात बताऊँ कि सुबह आपसे जल्दी उठा क्यों नहीं जाता है। अक्सर ऐसे होता है कि हम अलार्म तो लगा लेते हैं, लेकिन जब सुबह अलार्म बजता है ना, तो या तो हम उसे बंद कर देते हैं या वो स्नूज़ कर देते हैं कि 10-15 मिनट के बाद वो फिर बजेगा, फिर बजेगा। तो आपने ना, जब आपका पहला अलार्म बज रहा है ना, आपने फ़ौरन बस अल्लाह का नाम लेना है और उठ के बैठ जाना है, क्योंकि वही एक टाइम होता है जो आपके दिन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। क्योंकि अगर आप अलार्म बंद कर देंगी ना, आपके ऊपर सुस्ती आएगी ही आएगी और दोबारा आपका उठने को बिल्कुल दिल नहीं जाएगा। तो जैसे ही अलार्म बजे ना, फ़ौरन आपने कोशिश करनी है कि आपने उठ के बैठ जाना है। और उठने के बाद ना कोशिश किया करें कि आप फ्रेश हो जाएं, मुंह हाथ अच्छे से धो लें, कंघी कर लें, अगर कपड़े चेंज करने हैं तो कपड़े भी चेंज कर लें, क्योंकि इंसान की जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, उसका उसके माइंड पे भी बहुत असर पड़ रहा होता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि रूम की हालत सेट करके नाश्ते वगैरह से फ्री होके मैं किचन में आ गई थी। और आप सब जानते हैं कि मैं सफाई का बहुत ख्याल रख रही होती हूँ, जितनी मर्जी सफाई कर लो, जब इंसान एक घर में रह रहा होता है ना, तो वहाँ पे बर्तन भी मैले हो रहे होते हैं, चीज़ गंदी भी हो रही होती है, और ये बहुत नॉर्मल सी बात है। अब अगर एक दफ़ा सफाई करने के बाद हम सोच लें कि दोबारा गंद नहीं मचेगा ना, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो बस यहाँ मैं किचन समेटने आ गई थी, क्योंकि रात को मैंने किचन की क्लीनिंग नहीं की थी, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, दिल भी नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले तो इतने सारे बर्तन देख के, इतना सारा काम देख के आपने घबराना नहीं है। और मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जब बहुत ज़्यादा किचन गंदा हुआ हो ना, या कोई भी काम हो जो आपको समझ ना आ रही हो कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो आपने हिम्मत करके ना कहीं से काम को शुरू तो करना है। जब आप काम स्टार्ट कर लेंगे ना, आपको खुद ही आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा कि अब आगे किस डायरेक्शन में बढ़ना है, और आहिस्ता आहिस्ता काम खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब बर्तन बहुत ज़्यादा मैले हुए होते हैं ना, पूरा किचन ही ऑलमोस्ट फैला हुआ होता है, तो सबसे पहले तो जो बर्तनों में गंद होता है ना, बचा हुआ कुछ खाना या जो भी चीज़ें होती हैं, उनको मैं साइड पे करती हूँ और अल्लाह का नाम लेके ना बस कहीं से काम स्टार्ट कर देती हूँ। आपने सिर्फ ये सोचते नहीं रहना कि कहाँ से करें, कहाँ से करें। अगर सोचती रहेंगी ना तो कुछ भी नहीं कर सकेंगी, कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करना है ना। तो बस सुस्ती को छोड़ दिया करें। सुबह अलार्म को आपने स्नूज़ नहीं करना, उसको बंद नहीं करना, फ़ौरन से ना उठ के बैठ जाना है। और जब आप एक दफ़ा उठ जाती हैं ना, हल्की फुल्की सी वॉक कर लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, यूट्यूब से देख के कुछ भी वॉक वगैरह जब इंसान कर लेता है ना, तो जो माइंड है वो रनिंग पोजीशन में आ जाता है, जो सारी सुस्ती है ना वो दूर भाग जाती है। मेन टास्क होता है सिर्फ अलार्म के ऊपर उठना, अपने बिस्तर को छोड़ना और फ्रेश होना। जब आप एक दफ़ा उठ जाएंगे ना, तो बस फिर आपको कोई दुनिया की ताकत ना काम करने से नहीं रोक सकेगी। और मेरी सारी बहनों के घर ना इस तरह के स्टील के बर्तन होंगे, और इनकी जो शाइन है ना वो वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है। तो मैंने जो DIY क्लीनर बनाया हुआ है, दोबारा से बता देती हूँ, उसके अंदर है काला तेल, लिक्विड डिश वॉश और पानी। तो बस इन तीनों को मिक्स करके ना मैं रोज़ डेली बेस पर अपनी जो देगची हैं इससे वॉश कर लेती हूँ। और आप चेक करें, इतनी शाइनी और बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है कि न्यू बर्तन ख़रीदे हैं। तो इस तरह ना शाइनी साफ़ सुथरे बर्तन बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तो ये DIY क्लीनर अगर अभी तक नहीं बनाया ना, तो मेरी रिकमेंडेशन पर एक दफ़ा आप बना लें। आप मुझे लिटरली दुआएँ देंगी, इतना कारआमद है, बहुत बहुत अच्छा है। लाजमी बनाएं, और जिन्होंने यूज़ किया ना वो अपना फीडबैक कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा। और किचन की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद ना यहाँ मैं सफाई करने आ गई थी। जब किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि पहले किचन क्लीन कर लूँ, और साथ यहाँ आपको बताऊँ कि मैं जितनी मर्जी सफाई कर लूँ, लेकिन अगर घर में छोटे बच्चे हो ना, तो बेड के नीचे गंद हो ही जाता है। तो मैं हफ्ते में एक दफ़ा ना बेड के नीचे से लाजमी हाथ लंबा करके ना सारा गंद निकाल लेती हूँ। तो मतलब ऊपर से बज़ाहिर हम जितनी मर्जी सफाई कर लें, आप चेक करें कितना सारा कचरा था ना बेड के नीचे से निकला था। एक तो मुल्तान वैसे ही आंधियों के लिए बहुत फेमस है, उसकी वजह से बहुत मिट्टी आ जाती है। और साथ ही मेरी एक छोटी बेटी है जो कुछ ना बेड नीचे फेंकती रहती है। तो बेड के नीचे, सोफे के नीचे, इन सारे एरियाज की क्लीनिंग का ना लाजमी ख्याल रखा करें, ताकि घर अगर बाहर से साफ है ना, तो वो जो अंदरूनी जगह जो नज़र नहीं आ रही होती वो भी साफ रहा करें। और वैसे तो मैंने मोप ले लिया जो खड़े होकर लग जाता है, लेकिन एक वीक में एक दफ़ा मेरी कोशिश होती है कि वो जो बैठ के पोंछा है ना वो मैं अच्छे से मार लूँ, क्योंकि जब हम बैठ के अच्छे से मोप लगाते हैं ना, तो फर्श बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और साथ ही साथ ना फ्री की एक्सरसाइज भी हो जाती है। और साथ ही जो हमारे फुट मैट्स हैं ना, इनको भी हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा वॉश करती रहा करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डेली बेस पर यूज़ हो रही होती हैं। अगर हम इनकी क्लीनिनेस को इग्नोर कर देना, तो फिर काम बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि सुबह आपने जल्दी किस तरह से उठना है, कि एक तो रात को प्रॉपर टाइमली सो जाना है ताकि नींद पूरी हो जाए, अलार्म को बंद नहीं करना। और दूसरा, अपना जो अलार्म है ना उसको तकिए के नीचे रखने की बजाय ना कहीं दूर रख दिया करें, क्योंकि जब अलार्म बजता है ना तो हमें उठना पड़ता है। और जब आप उठ जाएंगी ना अलार्म बंद कर रहे तो बिस्तर छोड़ देंगी, और जो सुस्ती है ना वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। तो कोशिश करें कि अपना जो मोबाइल है ना, जहाँ आप अलार्म सेट करती हैं, उसको अपने आप से दूर रखें। ये वाली टिप मैंने पहले भी शेयर की थी। और एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना भूल गई, वो ये कि किसी
भी काम को करने के लिए ना, चाहे कोई भी दुनिया का काम हो, सफाई हो, झाड़ू पोछा हो या सुबह जल्दी उठना हो, जब तक आपकी नीयत नहीं होगी ना, जब तक आपका इरादा नहीं होगा मजबूत, तब तक आप कोई काम नहीं कर सकेंगी। तो अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहती हैं ना, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना चाहती हैं, तो रात को नियत करके सोया करें, पुख्ता एक इरादा करके सोया करें कि सुबह आप जल्दी उठेंगी, अपने दिन को कामयाब और प्रोडक्टिव बनाएंगी। कहती हैं ना कि अगर फजर के लिए आपसे ना उठा जाता हो तो आप रात को नियत करके सोएं और अल्लाह ताला बगैर किसी अलार्म के आपकी जो आंख है ना, वो खुद ब खुद फजर के लिए खुल जाएगी। तो मोटिवेट अपने आप को आपने खुद करना है, मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आएगी। आपने खुद अपना माइंड सेट करना है, अपनी लाइफ का एक गोल सेट करना है कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी, अपने घर को बेहतर तरीके से संभालने की पूरी कोशिश करूंगी। और कभी भी ये ना सोचा करें कि आप सिर्फ एक हाउस वाइफ हैं, आप एक पूरा घर संभालती हैं, आप अपने घर की मेन बुनियाद हैं। आप घर चलाने वाली नहीं, घर बनाने वाली भी हैं। और यहाँ पर जी मैं अपना वो होममेड एयर फ्रेशनर रेडी करी थी। पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि किस तरह से बनाया, आज फिर से बता देती हूँ कि आपने कंफर्ट का फैब्रिक कंडीशनर ले लेना है। मैं ग्रोसरी में एक दफ़ा इसकी एक बॉटल ले आती हूँ, 200 या 250 तक की मिल जाती है। इसका एक ढक्कन आपने भर के वो जो स्प्रे बॉटल होती है ना पानी की, उसके अंदर ऐड कर देना है। इसको अच्छे से मिक्स करके रख लेना है। और सुबह जब आप सारी सफाई वगैरह से फ्री हो जाती है ना, अपने कर्टन्स पर, सोफ़ों पर, पिलोज़ पर, बेडशीट्स पर इसको स्प्रे कर दें। पूरा दिन आपका जो रूम है ना वो महकता रहेगा। और जो हम बहुत सारे पैसे महंगे महंगे एयर फ्रेशनर पर ज़ाया कर देते हैं ना, उससे भी आपकी बचत हो जाएगी। यहाँ आपको बताती चलूँ कि घर के सारे कामों से ऑलमोस्ट फ्री हो चुकी थी मैं। जो कुकिंग थी वो मैंने एक दिन पहले यानी कि रात को कर ली थी, इसलिए आपको इस वाले व्लॉग में कोई भी हांडी बनाने का क्लिप नज़र नहीं आया। कुछ बर्तन थे जो वॉश करने थे। मेरी आदत है कि जैसे ही हांडी बन जाती है ना, उसको मैं अलग से डब्बे में निकाल लेती हूँ और जो हांडी का बर्तन है ना, उसको भी साथ ही वॉश कर देती हूँ। बर्तन इंसान जितने मर्जी साथ वॉश करता जाए ना, उसी में बेहतरी होती है। कल मेरी एक बहन पूछ रही थी कि कोई ऐसा तरीका है कि सिंक में बर्तन इकट्ठे ना हो, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है। मैं तो सिर्फ ये सोच रही होती हूँ कि ये सोच के अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि आपके घर 3 वक्त का खाना बनता है, आप खाते पीते घर से ताल्लुक़ रखती हैं, तभी आपके घर बर्तन भी मैले होते हैं। जब इंसान पॉजिटिवली चीज़ों को देखने लगता है ना, तो फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। तो कभी भी अगर बर्तन धोना मुश्किल लग रहा हो ना, तो बस ये सोचा करें कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी सारी नेमतों से नवाजा है, आपके पास पेट भर के खाने के लिए खाना मौजूद है, तभी आपका जो किचन है ना वो हर वक्त बर्तनों से भरा रहता है। तो बर्तन धोना बहुत आसान लगेगा आपको। आई होप जो बातें मैंने बताई हैं ना, इतनी सारी मोटिवेशन आप लोगों के जल्दी उठने के लिए, अपने घर को बेहतर तरीके से चलाने के लिए काफ़ी होगी। और इसके अलावा एक और काम ज़रूर किया करें कि सुबह जल्दी उठने के बाद ना एटलीस्ट 5-10 मिनट किसी पुरसुकून सी जगह पर बैठ जाया करें, पौधों को देख लिया करें, वॉक कर लिया करें, या अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लिया करें। वो बेहतरीन टाइम होता है जब आप अल्लाह ताला से बात कर सकती हैं, दुआ कर सकती हैं, क्योंकि वो वाहिद वक्त होता है जब बच्चे सोए हुए होते हैं और कोई आपसे कुछ नहीं मांग रहा होता। मुझे उम्मीद है आज का व्लॉग, मेरी बातें आपको कहीं ना कहीं अच्छी लगी होंगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो अपनी फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जिन्हें इस मोटिवेशन की ज़रूरत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बताइएगा लाजमी कमेंट करके कि मेरे व्लॉग से आपको कितना कोई फ़ायदा हो रहा है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।